2x माइनस 5y प्लस में 15z प्लस में z बराबर 0। तो क्या आ गया बेटा, 2x माइनस 5y प्लस z और कितना हो जाएगा ये, माइनस का 15। तो r वेक्टर डॉट 2i माइनस 5j प्लस के इज इक्वल टू -15। और माइनस साइन अड़ा शो ना करना चाहो तो -2i प्लस 5j माइनस के इज इक्वल टू 15। ये तुम्हारी वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन थी। और ये क्या है बेटा, कार्टेशियन फॉर्म। ये आंसर है तुम्हारा, कार्टेशियन पूछा था ना उसमें, तो ये आंसर है। तो इस क्वेश्चन को एक बार फिर देख लो। इक्वेशन ऑफ प्लेन थी, हमने विदाउट एस टी वाले इकट्ठे कर लिए, एस के साथ जो थे वो इकट्ठे कर लिए, टी के साथ थे वो कर लिए। ये समझ में आ गई होगी बात, ठीक है। सर। उसके बाद जो विदाउट एस और टी हैं, इसका मतलब प्लेन उससे गुजरती है, पास होती है। ये पॉइंट उस प्लेन के ऊपर है, तो 0 3 0 हमने ये ले लिया। और इनके पैरेलल है, प्लेन पैरेलल है, तो प्लेन का नॉर्मल क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। प्लेन का नॉर्मल क्या होता है, ए आई जे, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। अब इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर है, तो कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी क्या कहती है, आई आई वाले के साथ जे वाले के साथ के केवल की प्रोडक्ट 0 आती है। तो ए बी सी में दो रिलेशन आ गए। तो इसको हम इसको जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बोलते हैं। 10वीं में आया भी हुआ था। ए डिवाइडेड, पहले ए लिखेंगे, ये प्रोडक्ट माइनस ये, फिर माइनस बी, ये प्रोडक्ट माइनस ये, फिर सी, ये प्रोडक्ट माइनस ये, ठीक है। तो यहाँ से ए बी सी आ गए। पासिंग पॉइंट था, पासिंग पॉइंट, और पासिंग पॉइंट होते ही हम इक्वेशन ऑफ प्लेन लिख लेंगे, ए इंटू एक्स माइनस x1। ये तुम्हारा x1 है, ये y1 है, ये z1 है। ए बी सी तुमने अभी निकाले थे, वो हमने वैल्यू रख ली। अब है बेटा क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ कहता है इन फॉलोइंग केसेस फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई कंसेप्ट्स जो है वो क्लियर करेगा यहाँ। ये कहता है एक तो प्लेन दे दी इसने, प्लेन की इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 3y ये प्लेन की इक्वेशन है। ओरिजिन है बेटा यहाँ 0 0 0। इस पे परपेंडिकुलर डाल लिया। 6 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। ये परपेंडिकुलर डाल लिया तो कहता है ये फुट बताओ, फुट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। फुट का मतलब है यहाँ से जब हम मैंने पेन खड़ा कर दिया इस पे, तो जो टिप है, टिप जहाँ टिकी हुई है उसके कोऑर्डिनेट पूछ रहा है ये, और इसके ऊपर वाली टिप ओरिजिन है। तो ये हमने ले लिया x1 y1 z1। तो हमारा मकसद है इस x1 y1 z1 को निकालना। और इस क्वेश्चन को ऐसे ही पूछ सकता है आगे, डिस्टेंस बताओ, वो भी बता सकते हैं। और ये भी पूछ सकता है, तीसरी बात, अगर इसका इमेज बताओ। अगर ये एक मिरर का काम करे, किसका काम करे, मिरर का, तो इसका इमेज क्या होगा।
तो रूल क्या होता है, जितनी दूर पॉइंट और प्लेन होते हैं उतनी दूर इमेज और प्लेन होंगे, तो ये ठीक बीच में पड़ेगा। तो हम मिड पॉइंट फार्मूले से ये इमेज भी बता सकते हैं फिर। तो सबसे पहले निकालेंगे हम फुट। फुट का मतलब है फुट के कोऑर्डिनेट। तो एक्चुअली देखा जाए तो क्या है ये, व्हाट वी आर सेइंग हेयर, इसमें यहाँ हम क्या देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि ये जो पॉइंट है ना, जो फुट है, ये जो फुट है ये एक्चुअली क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन एंड परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन है। अगर ओरिजिन से हम परपेंडिकुलर डालते हैं तो उस लाइन का, इस लाइन का, या ओ है यो ए ले लेता हूँ मैं, परपेंडिकुलर क्या है वो ओ ए लाइन है, लाइन और प्लेन का इंटरसेक्शन पॉइंट है। और लाइन और प्लेन का इंटरसेक्शन पॉइंट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। वो उसके ऊपर 6 नंबर के क्वेश्चन इन पे आते रहते हैं, यूज़ होता रहेगा। तो जब भी इंटरसेक्शन हम निकालते हैं, यहाँ तो निकाल रहे हैं प्लेन और लाइन का, प्लेन एंड लाइन का, और मैथ्स में चाहे 16वीं ताईं पढ़ लियो और चाहे पहले से शुरू कर लियो, जब भी इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना होगा तो उन दोनों इक्वेशन को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं। जैसा कि मैंने एरिया में बताया था, एक्स वाई की वैल्यू निकाल के एक माते दूसरी में धर दो। यो 10वीं में बताया था सब्स्टिट्यूशन मेथड, विस्थापन विधि। एक्स वाई की एक इक्वेशन माते निकाली, एक की माते दूसरी में रख दो, तो उनका क्या होगा, इंटरसेक्शन पॉइंट आओगा, काटने वाले पॉइंट आएंगे, चाहे 1 आओ, 2 आओ, 3 आओ, 4 आओ, 10 आओ। हो सकता है 2 करो आपस में मोर देन 2 और 3 पॉइंट्स काटती हूँ, तो ये काटने वाले पॉइंट, इनको हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स। और इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स कैसे आते हैं, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करो इक्वेशंस को। अब प्लेन की इक्वेशन तो है हमारे पास, लाइन की नहीं है। लाइन की लिख लो, लाइन की इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन ऑफ ओ ए क्या हो जाएगी, खासियत क्या है, ओ से गुजरती है। तो इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट क्या होती है, बताओ। ये पॉइंट है 0 0 0, तो इसके थ्रू कोई भी लाइन क्या होगी, x माइनस 0 बटे में एल, यही तो होता है बेटा, y माइनस 0 बाई एम, z माइनस 0 बाई एन, यही तो बताया था लाइन में। भाई वो पासिंग पॉइंट है वो घटाते जाओ और बटे में एल एम एन क्या है, लाइन के डायरेक्शन रेशियोज। और यहाँ एक हम इंटरेस्टिंग बात देख रहे हैं, जो क्योंकि अब ये परपेंडिकुलर है, क्योंकि फुट इसने परपेंडिकुलर के पूछे तो ये परपेंडिकुलर है ऑलरेडी। और जो हमारा नॉर्मल होता है वो भी क्या होता है, प्लेन का जो नॉर्मल होता है वो भी क्या होता है, परपेंडिकुलर टू प्लेन होता है। तो नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज क्या है यहाँ, 2 3 4। तो इस परपेंडिकुलर के भी डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, 2 3 4। तो x बाई 2, y बाई 3, z बाई 4, यह आ गई हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन ओ ए। अब इनको कैसे हल करें, आपस में कैसे हल करेंगे हम, इसके ऊपर एनी पॉइंट लेंगे, एनी पॉइंट ऑन लाइन। अब एनी पॉइंट के लिए क्या करेंगे हम, एनी पॉइंट ऑन द लाइन क्या करेंगे, लैम्डा इक्वेट कर दो इसको, या के इक्वेट कर दो, एक के बाद लैम्डा इक्वेट। तो एक्स कितना आ गया 2 लैम्डा, वाई कितना आ गया 3 लैम्डा, जेड इज इक्वल टू क्या आ गया 4 लैम्डा। ये पॉइंट है 2 लैम्डा कोमा 3 लैम्डा 4 लैम्डा। अब ये जो पॉइंट है ना बेटा,
एनी पॉइंट तो ओ ए पे कहीं भी हो सकता है, इसके बढ़े हुए भाग पे भी हो सकता है। लेकिन जब ये प्लेन पे आएगा तो क्या करेगा, प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। जब सरकता सरकता ये कहाँ आएगा, प्लेन पे, तो उस वक्त वो x1 y1 z1 हो जाएगा। तो उस वक्त क्या करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा। तो इसमें रखें हम एट द इंटरसेक्शन पॉइंट, लिखेंगे यहाँ एट द इंटरसेक्शन पॉइंट इट सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ प्लेन। प्लेन क्या है, 2x 3y 4z माइनस 12 बराबर 0। तो x की जगह क्या रखेंगे, 2 लैम्डा। y की जगह क्या लिखेंगे बेटा, 3 लैम्डा। और z की जगह क्या लिखेंगे, 4 लैम्डा माइनस 12 बराबर 0। 4 लैम्डा प्लस 9 लैम्डा प्लस 16 लैम्डा, 9 और 4 13 16 29 लैम्डा। तो लैम्डा आ गया 12/29। तो हमारा जो पॉइंट है वो क्या आ गया, 24/29 पॉइंट आया, 36/29 और 48/29, ये पॉइंट आया x1। ये हमारा आंसर है फुट, ये फुट आया। फिर देख लो यहाँ तक, यहाँ कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन से हमने ड्रा किया है फुट, परपेंडिकुलर ड्रा किया था, इसके फुट बताओ। तो प्लेन दे रखी है, पॉइंट दे रखा है, ओ से परपेंडिकुलर डाला। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है ये। और इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकाला जाता है, पहले इसकी इक्वेशन निकालेंगे। इक्वेशन क्या होगी, x माइनस 0 बाई एनी लाइन। एल एम एन क्या है, इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज। लेकिन हमारा नॉर्मल है वो भी परपेंडिकुलर होता है या लाइन भी परपेंडिकुलर, तो दोनों क्या हो गई, पैरेलल। नॉर्मल के जो डायरेक्शन रेशियोज हैं वो क्या हैं बेटा, 2 3 4 हैं। तो हमारे जो लाइन है ओ ए, इसकी भी क्या हुई है, 2 3 4 हुई। एनी पॉइंट कैसे आएगा, इस पर लैम्डा इक्वेट कर दिया। अब एनी पॉइंट तो कहीं भी हो सकता है, यहाँ भी, लेकिन यहाँ आते ही इस प्लेन को सेटिस्फाई करेगा। तो प्लेन में जहाँ एक्स वाई जेड था वहाँ क्या रख देंगे, एनी पॉइंट रख देंगे, तो लैम्डा आ जाएगा। लैम्डा आते ही फुट आ जाएगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछता है तो डिस्टेंस फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। और अब मान लेते हैं ये मिरर में ये इमेज पूछ ले, अल्फ़ा बीटा गामा। तो ये क्या है, मिड पॉइंट हो गया बीच में। मिड पॉइंट फार्मूला क्या है, 0 प्लस अल्फ़ा बाई 2 क्या आना चाहिए, x1 आना चाहिए। 0 प्लस बीटा बाई 2 क्या आना चाहिए, y1 आना चाहिए। और 0 प्लस गामा बाई 3 2 इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, z1 आना चाहिए। तो यहाँ ये हमारा जो है x1 y1 z1 है 24/29। तो 0 प्लस 24 बटे में 29 बटे में 2 इज इक्वल टू अल्फ़ा, सॉरी अल्फ़ा प्लस 0/2 इज इक्वल टू 24/29। तो अल्फ़ा आ जाएगा बेटा 48/29 दुगने, बीटा आ जाएगा 72/29 और गामा कितना आ जाएगा 96/29। तो जो तुम्हारा ये इमेज है ये क्या हो गया, 48/29 72/29 और 96/29। तो ये 3 बातें पूछ सकता है वो, ठीक है। अब हम और क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और देख लो, जगह बच रही है, मैं इतने में कर दूंगा बी पार्ट, या चौथे ने कंप्लीट कर लो आज, फिर दाम क्लियर हो जाएगा। एक पेज और यूज़ कर लेंगे, चौथे का बी बेटा। इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या है,
मेरी आवाज़ तो आ रही है ना बेटा? हाँ, ये प्लेन की इक्वेशन है। 3y प्लस 4z माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो इसमें x नहीं है, उसने लिख लो ताकि कोई चूक ना हो। ये ओरिजिन है, ये परपेंडिकुलर डाल लिया। ठीक है, ये हमने निकालना है। ये O है, ये A है, ये नॉर्मल है। नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज क्या है बेटा? नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज क्या है? 034। 034, वेरी गुड। तो इक्वेशन ऑफ ओ ए, x माइनस 0/l, y माइनस 0/m, z माइनस 0/n। एक्स एल कितना हो जाएगा? 0। y कितना हो जाएगा बेटा? 3। और z कितने के नीचे क्या आ जाएगा? 4। समझ रहे हो? क्योंकि जो डायरेक्शन रेशियोज हमारे ओ ए के हैं वही नॉर्मल के हैं, एन वेक्टर के हैं दोनों। ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर, तो ये दोनों पैरेलल हुए। तो एनी पॉइंट, इसका 1 नाम दे लें, इसका 2 दे लें। एनी पॉइंट ऑन 1, इसको लैम्डा इक्वेट कर दें। x इज इक्वल टू 0 लैम्डा 0, y इज इक्वल टू 3 लैम्डा और z इज इक्वल टू 4 लैम्डा। तो 0 3 लैम्डा 4 लैम्डा, ये एक कोऑर्डिनेट। द पॉइंट सेटिस्फाइज 0 3 लैम्डा 4 लैम्डा सेटिस्फाइज इस प्लेन को। तो जहाँ x है वहाँ क्या रख देंगे? 0। तो 0 गुणा 0, 3 गुणा 3 लैम्डा, 4 गुणा 4 लैम्डा और माइनस 6 बराबर 0। 9 लैम्डा माइनस प्लस 16 लैम्डा माइनस 6 बराबर 0। लैम्डा आ गया 6/25, 16 और 9 25 होते हैं। तो लैम्डा की वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा 0। 25 6 थी 18/25 और 4 24/25 इज फुट आंसर। फिर देख लो, ओरिजिन लो, प्लेन बनाओ। प्लेन की इक्वेशन लिख लो, बढ़िया डाल। एक्स वाई जेड गायब थे, एक्स गायब था, हमने लिख लिया। अब इक्वेशन ऑफ ओ ए लिखेंगे हम। ए क्या है? फुट है। तो 0 0 के थ्रू इक्वेशन क्या हो गया? x माइनस 0/l, y माइनस 0/n। पहले मैंने इसके डायरेक्शन रेशियोज हैं लाइन के। नॉर्मल के 0 3 एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स होते हैं, 0 3 4 हैं। तो l तुम्हारा 0 हो गया ये। तो एनी पॉइंट लैम्डा, ये पॉइंट जब ए पर आएगा तो इसको सेटिस्फाई करेगा। इसमें रख दिया, लैम्डा आ गया, लैम्डा आते ही पॉइंट आ जाएगा। इसके सी और डी पार्ट और देख लो, फिर शाम को कराएंगे। फोर्थ का सी, वही प्लेन। प्लेन की इक्वेशन क्या है बेटा? इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये ओरिजिन है, ये परपेंडिकुलर डाला है हमने यहाँ पे। ए x1 y1, ये नॉर्मल है n। इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या है बेटा? 1 1 1। इक्वेशन ऑफ ओ x माइनस 0/l, y माइनस 0/m,
जेड माइनस 0/m, एक्स बाई 1, क्योंकि इसके भी डायरेक्शन रेशियोज और इसके क्या होंगे, बराबर होंगे, पैरेलल है। वाई बाई 1 जेड बाई 1 इज इक्वल टू लैम्डा एनी पॉइंट ऑन लाइन एक्स लैम्डा वाई लैम्डा जेड लैम्डा, पॉइंट इज लैम्डा लैम्डा लैम्डा। पॉइंट सेटिस्फाइज, इसको ये ना लिखो, पॉइंट सेटिस्फाइज एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1, तो क्या आएगा, लैम्डा प्लस लैम्डा प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 1, 3 लैम्डा इज इक्वल टू 1, लैम्डा इज इक्वल टू 1/3, सो पॉइंट इज 1/3 1/3 1/3, दैट्स योर आंसर। यो लगाओगे निशान तो पॉइंट है, और जब न्यू ला दिया तो ये डायरेक्शन रेशियोज को साइंस होते हैं बेटा, ठीक है, ये सिंबल्स का भी ध्यान रखना है। अब फोर्थ का है डी, ओरिजिन क्या है, 0 0 0, प्लेन की इक्वेशन क्या है, तो 0 इंटू एक्स 5y 0 इंटू जेड प्लस 8 इज इक्वल टू 0, ये है तुम्हारी प्लेन। ये ए है x1 y1 z1, ठीक है, ये ओ है। एन वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज क्या क्या है बेटा, 058 0 050 0 है बेटा, 8 कांस्टेंट है बेटा यहाँ। अब इक्वेशन ऑफ, यहाँ लिख लें, इक्वेशन ऑफ ओ एक्स माइनस 0/l वाई माइनस 0/m जेड माइनस 0/m LMN। घनी हिस्ट्री जोग्राफी लिखने की जरूरत ना है बेटा, एग्जामिनर अपना आप समझेगा इन सिंबल्स में। LMN तो L कितना है 0, M कितना 5 और ये 0, तो x/0 y/5 z/0 एनी पॉइंट, क्या हो जाएगा 0 5 लैम्डा, इसको लैम्डा इक्वेट कर दें 0, इट सेटिस्फाइज 5y प्लस 8, या पूरा लिख लो 0 इंटू एक्स 5y प्लस 0 इंटू जेड माइनस 8 प्लस 8 इज इक्वल टू, तो इसकी जगह 0 करोगे 0 गुणा 0 5 गुणा 5 लैम्डा प्लस 0 गुणा 0 जमा 8, तो लैम्डा आ गया -8/25, तो योर पॉइंट इज 0 40/25 माइनस का और 0, ये आंसर है। इसको काट भी सकते हो। तो ये तो था फुट निकालना, फुट से डिस्टेंस भी आ सकती है, डिस्टेंस फार्मूला लगा दो, इसमें डिस्टेंस आ जाएगी, इमेज भी आ जाएगी, मिड पॉइंट फार्मूला लगाएंगे तो आगे के क्वेश्चन बेटा शाम की शिफ्ट में करेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ तक के क्वेश्चन करो, समझ में तो आ गया होगा ये, कहो तो मैं फिर बताऊँ इसको। यस सर, आ गया। ओके, थैंक यू बेटा।